नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। इस वीडियो की शुरुआत भी एक कहानी से करते हैं। एक पर्सन थे और जॉब करते थे। अचानक पता चलता है कि उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया। बाद में कहानी सामने आती है और मैं आपको ये रियल लाइफ का एग्जांपल बता रहा हूँ। बाद में कहानी समझ में आती है। जो नोट मिलता है, सुसाइड नोट जिसे बोलते हैं, उसमें लिखा था कि मेरे मैनेजर ने मेरे पे बहुत प्रेशर बनाया, सेल्स का बहुत दबाव बनाया और उस प्रेशर को मैं झेल नहीं सकता। इस वजह से मैं अपनी आत्महत्या कर रहा हूँ। ज्यादातर जॉब में जो आत्महत्या करने वाले लोग होते हैं वो शादीशुदा लोग ही होते हैं, क्योंकि उनकी बच्चे की फीस जारी होती है, घर में कुछ सामान लिया होता है, फ्रिज लिया होता है, एसी लिया होता है, उसकी किस्तें जारी होती हैं। एक कार भी खरीद लेते हैं तो उसकी किस्तें भी जारी होती हैं। कुछ क्रेडिट कार्ड वाले आपको क्रेडिट कार्ड देते हैं तो फिर उसकी भी किस्तें बन जाती हैं। तो क्या होता है ना कि जब इतना सारा लोड दिमाग में रहता है, इतने सारे खर्चे होते हैं, इमरजेंसी में कोई ना कोई खर्चे आ जाते हैं, बैंक वाले भी टॉर्चर कर रहे होते हैं आपको अपनी किस्तों को टाइम पे देने के लिए। इधर आपका इंक्रीमेंट नहीं लगा क्योंकि आपको मन लग नहीं रहा था सेल्स की जॉब में। आपके मैनेजर ने आप पे प्रेशर बनाया, आपसे रिजाइन मांग लिया। आपको पता है कि मैं रिजाइन दे दूंगा तो घर की किस्तें कौन भरेगा, फ्रिज की किस्त कौन देगा, एसी किस्त कौन देगा, कार की किस्तें कौन देगा, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा कैसे चलेगा, कैसे मुंह दिखाऊंगा मैं अपना समाज में। तो फिर लोग क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। एक की नहीं, लाखों लोगों की यही कहानी है। दूसरी तरफ मैं आपको अपने क्लाइंट की कहानी बताता हूँ। अभी उसकी भी जॉब चलेगी कुछ समय पहले। और देखो ना, म्यूचुअल फंड ने कैसे उसकी जान बचाई। मैंने उनकी एसआईपी करी थी। एसआईपी में म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा कॉर्पस बन गया था उनका। जब उनकी जॉब चली, वो कहते थे यार मेरी तो सरकारी नौकरी है, मेरी तो जॉब कभी जा ही नहीं सकती, प्राइवेट नौकरी का तो कोई भरोसा नहीं है। उनकी जॉब चली गई, है ना। और उनकी गलती से नहीं गई थी, बस चली गई। जब जब जब, जब आपकी नौकरी को जाना होता है ना तो कोई वजह नहीं चाहिए। प्राइवेट नौकरी को कोई वजह नहीं चाहिए जाने के लिए। बस ये मान के चलिए कि कुछ कंप्लायंस में कुछ कमी थी, इस वजह से जॉब से निकाल दिया गया। तो ऐसे में उन्होंने क्या करा, घर पर आए, सोचा, मेरे साथ बैठ के बजट बनाया कि यार इतना पैसा मेरे को देना है, इतनी देनदारी है, इतना कर्जा है मेरे पे और इतना पैसा मेरे पास आना है। तो कागज पे पूरा हमने प्लानिंग करी। तो समझ में आया कि जितना कर्जा है ना, उतना पैसा हमें किसी और से लेना भी है। तो मतलब कुछ कमेटी से उठना था, किससे लेना था, किसी को दिलवाया हुआ था। तो उन्होंने क्या करा, सबसे पहले तो ताकि माइंड हल्का हो जाए, टेंशन ना रहे, तो जिधर से लेना था वहां से लिया और जिधर देना था वहां दे दिया। अब उसके बाद खर्चे कम हो गए क्योंकि भाई कर्जा किस्त विस्त सब खत्म कर दिया उन्होंने। अब अपना खर्चा चलाना था उन्हें। तो उन्होंने क्या करा कि अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए कोर्स किया। मेरे ख्याल से डेटा एनालिस्ट था या डेटा साइंस था, जो भी। तो 3 महीने लग के तैयारी करी। लैपटॉप लिया, दोस्त से मांग के लाया उधार, और रात दिन एक कर दी। और कोई टेंशन नहीं उनको। क्यों? क्योंकि उनके पास म्यूचुअल फंड में जो पैसा पड़ा था ना, वो पैसा हेल्प कर रहा था। महीने के खर्चे चल रहे थे, वो घर में जितना पैसा देते थे राशन पानी के लिए, वो जा रहा था क्योंकि म्यूचुअल फंड में इतना पैसा वहां से निकाला, दे दिया। मार्केट गिरी हुई थी, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, पैसा तो काम आ रहा है। दूसरे महीने खर्चा चला गया, तीसरे महीने खर्चा चला गया। 3 महीने के बाद उनकी जॉब लग गई बहुत ही अच्छी कंपनी में। जिस कंपनी से उन्होंने रिजाइन दिया था वहां मिलते थे उनको 38,000 रुपए, और जिसमें वो ज्वाइन कर रहे हैं वहां मिल रहे हैं 60,000 रुपए। तो ये सब इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि म्यूचुअल फंड ने उनका साथ दिया। म्यूचुअल फंड में जो कॉर्पस था ना, उस पैसे ने उनको टेंशन नहीं लेने दी। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक का उनका कॉर्पस था। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने पढ़ के कोई भी इंसान अपनी जॉब लगा सकता है। तो देखो कितना अच्छा हो गया ना, जॉब भी गई। जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक तरफ आपने देखा कि एक पर्सन है जिसकी जॉब जाने की वजह से उसको सुसाइड करनी पड़ रही है, ऑप्शन नहीं है क्योंकि पैसा नहीं बचा है अपने पास। दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जिसने म्यूचुअल फंड में पैसा बचा के रखा था, चाहे मेरे जैसे किसी एडवाइजर ने जबरदस्ती पैसा उसको सेव करा दिया हो। उस पैसे ने कितनी मदद करी कि रिजाइन एक्सेप्ट कर लिया हंसते हंसते। उसके बाद 3 महीने तैयारी करी, अपनी स्किल्स को बढ़ाया, 38,000 की नौकरी से 60,000 की नौकरी ज्वाइन कर ली। तो दोस्तों, इमरजेंसी फंड आपके पास हमेशा होना चाहिए। आप जॉब कर रहे हो प्राइवेट, एक रिजाइन लिख लो आप, ठीक है। डेट मत डालो, साइन करके जेब में हमेशा रखो। 6 महीने का, साल भर का कॉर्पस इमरजेंसी फंड आपके अगर रहेगा ना म्यूचुअल फंड में, तो आप कभी भी जॉब स्विच करने से डरोगे नहीं। तुरंत रिजाइन दो, 2 4 6 महीने तैयारी करो, दूसरी कंपनी पकड़ो, अच्छी सैलरी पे लग जाओ। तो आपको सुनने की जरूरत नहीं है, अपने आत्मसम्मान से कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, बॉस की गाली सुनने की जरूरत नहीं है। आप लोग इमरजेंसी फंड पे ध्यान रहे। इमरजेंसी फंड बनाना है कम से कम 1 साल का। आई होप आपको वैल्यू समझ में आई होगी कि इमरजेंसी फंड की वैल्यू क्या है।
और मैं हूँ गौरव सारस्वत, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। मैं लोगों की हेल्प करता हूँ इमरजेंसी फंड बनाने में, उनके बच्चे की पढ़ाई के लिए एजुकेशन प्लानिंग करता हूँ, रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करता हूँ। आपकी गुड़िया की शादी के लिए आप एक बड़ा कॉर्पस बनाना चाहते हैं, उसके लिए प्लानिंग करने में मैं आपकी हेल्प करता हूँ। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।